ये जो टॉपिक है, जो क्लास 10 है, क्लास 10 का पोषण न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन चैप्टर से हम टॉपिक लिए हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र यानी क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं पहले स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। पहले नंबर समझते हैं लोग डायग्राम एक्चुअली में आएगा। बहुत सिंपल वे में डायग्राम पहले बनाते हैं, क्योंकि 10 क्लास 10 के लिए ना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और खास करके 12 वाले के लिए। ठीक है, लेट स्टार्ट एंड सो ऑन बोर्ड। ओके, मानव पाचन तंत्र। इसको मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, मुख गुहा। मुख गुहा के जस्ट नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली, ठीक है। और फिर जस्ट नीचे आते हैं तो हम लोग ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। अमाशय के इक्वली में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में। सबको पता है ना, पहले ही बताया गया है कि अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहले नंबर क्या है? पहले पार्ट को क्या बोला गया? कार्डियक। क्या बोला गया है? कार्डियक, है ना। और दूसरा पार्ट को बोला गया है कुंडियक। क्या बोलते हैं इसको? कुंडियक। और तीसरे पार्ट को क्या बोला गया है? पाइलोरिक। क्या बोला गया है? पाइलोरिक, है ना। अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? कार्डियक, कुंडिक और पाइलोरिक। ठीक है, जैसे कि हम बताते हैं कि अमाशय में जो पहली पार्ट है कार्डियक, है ना, उसमें कौन सा एसिड पाए जाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अकुंडिक में रुधि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रुधि। इसको बोलते हैं रुधि। और जो तुम्हारा पाइलोरिक है, इसमें क्या मिलते हैं हम लोगों को? जठर रस पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि पहले नंबर, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि में क्या पाए जाते हैं? क्या स्राव होते हैं जठर ग्रंथि से? जठर रस। बोलो, जठर रस। और हम लोग को सबको पता है कि जठर रस में जो होते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, तो सेक्रेट्स अ गैस्ट्रिक जूस in the form of 2 enzyme, renin और पेप्सिन। ओके, पहला में क्या आएंगे? रेनिन, और दूसरा में पेप्सिन। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट कौन सा है? अमाशय का। अमाशय में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। 3 पार्ट के बारे में यहाँ पे बताएं हम लोग, है ना। तो थोड़ा अमाशय से पहले पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा ना मुख गुहा वाला पार्ट को थोड़ा अच्छे से डिटेल करते हैं, है ना। मुख गुहा में एक्चुअली में है क्या? मुख गुहा में क्या होता है? मुंह। मुंह और गुहा में नहीं होता है क्या? खाली जगह, यानी खाली स्थान, यानी क्या? गुहा यानी भीतर।
यानी मुख में जो भीतर क्या क्या पाए जाते हैं। तो पहले ही हम सब अच्छे से डिटेल में किए थे कि मुख गुहा के अंदर कौन कौन सा पार्ट पाए जाते हैं। तो मुख गुहा में एक्चुअली में कौन कौन पार्ट पाए जाते हैं। पहला नंबर क्या था बताइए बाबू, पहला पार्ट में क्या था। पहला पार्ट में क्या था, दांत, इसको बोलते हैं क्या, टीथ। और दूसरा में क्या था, जीभ, क्या था, जीभ यानी टंग, क्या, टंग। इसके बाद तीसरे पार्ट में क्या था, है ना, लार ग्रंथि, क्या था, लार ग्रंथि यानी सैलिवरी, सैलिवरी ग्लैंड। ओके, तो हम लोग का फर्स्ट क्लास से थोड़ा सा ना तो स्टेशन मेरे को भी थोड़ा सा हो रहा है, क्योंकि हम लोग लाइव कभी क्लास लिया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो धीरे धीरे आपको पता है कैसे हम है कैसे नहीं है ना, सब स्टूडेंट को पता है, थोड़ा सा जितना देख रहे हैं। और एक टॉपिक को देखने से के लिए ना आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्लियर कर दीजिए, है ना। जितने बच्चों जो देख रहे हैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा इसको ना शेयर कीजिए, ठीक है। इतना सारा सब्सक्राइबर है तो कम से कम ना सबको पास जाना चाहिए, कम से कम देखे इस टॉपिक को। ओके, तो पहला पार्ट में आता है हम लोग टंग, सॉरी जीभ, है ना। जीभ से पहले हमें पढ़ते हैं दांत के बारे में। दांत एक्चुअली में है क्या, है ना। दांत ऐसा है कि मानव पाचन तंत्र में ये भाग नहीं लेता है, यानी पचाने में जो टीथ है ना, वो भाग नहीं लेते। एग्जाम में पूछा गया है क्या दांत पाचन क्रिया में भाग लेता है, नहीं, कभी नहीं लेता। ओके, बस इसका काम क्या है, तो भोजन को यानी बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में क्या करना इसका है काम, है ना, काटने का काम है बस, और इसका कुछ काम नहीं है। तो थोड़ा सा दांत के बारे में ना अच्छे से पढ़ लेते हैं। है क्या सर दांत, टीथ, दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या बोलते हैं जी, ओडोंटोलॉजी, क्या, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। दांतों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट, क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं, डेंटिस्ट। ओके, और दांतों का डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, डेंटोलॉजी। ओके, यानी हम लोग क्या है ना, जैसे हॉस्पिटल अगर जाओगे तो हॉस्पिटल में वहां पे हर चीज का ना, हर रोग का एक डिपार्टमेंट बांटा गया है, ठीक है। किसका, है ना, मेरे को दांत दिखाना है तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, आंख दिखाना है तो किस डिपार्टमेंट जाएंगे, किडनी दिखाना है तो किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, है ना, ऐसे करके। और हार्ट दिखाना है यानी दिल की बीमारी है ना, दिल की बीमारी को दिखाना है तो कहाँ जाएंगे, है ना, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो दिल को दिखाना है तो कहाँ जाएंगे, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। हार्ट को और किडनी को दिखाना है तो कहाँ जाएंगे, नेफ्रोलॉजी। उसी प्रकार तीर्थ है तो कहाँ जाएंगे, डेंटोलॉजी के पास, है ना। तो जो दांत है ना, दांत में अधिक मात्रा में
कैल्शियम पाए जाते हैं, यानी कैल्शियम है ना, दांत का द फॉर्मेशन ऑफ टीथ इन मेनी पार्ट्स ऑफ कैल्शियम, दैट्स अ फॉर्म ऑफ मेनी कंपाउंड्स। फर्स्ट कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट 85%, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट 10%, कैल्शियम क्लोराइड 5%। ये क्या है ना, दांत जो है, दांत का जो निर्माण हुए है ना, ये सारे यौगिक से मिलकर बनाए, यानी प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, कौन सा तत्व है जो दांतों में पाया जाता है, ज्यादातर कैल्शियम। और कैल्शियम से जो जो यौगिक है ना, उसका बारे में हम लोग यहाँ पे लिखे, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम फॉस्फेट है ना, कैल्शियम क्लोराइड है ना, ऐसे करके परसेंटेज यहाँ पे लिखा है। कैल्शियम फॉस्फेट 85%, कैल्शियम क्लोराइड 10%, कैल्शियम कार्बोनेट 10%, कैल्शियम क्लोराइड 5%, ठीक है। एक पूरा दांत का एक परसेंटेज है कि दांत यानी कितने प्रतिशत है, कौन कौन यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, कितने, है ना, वहां पे सब लिख दिए। दांत में एक्चुअली में 2 लेयर भी होते हैं, है ना। दांत है, दांत में क्या पाते हैं, 2 लेयर यानी 2 परत, ठीक है। जो बाहरी परत है और जो अंदर वाला परत है, उसको क्या बोलते हैं, बाहर परत को बोलते हैं क्या, केनाइन, और अंदर वाला को बोलते हैं डेंटाइन, है ना। दांत में 2 परत, बाहर वाला परत को क्या बोलते हैं, केनाइन, और दूसरी परत को, अंदर वाला परत को डेंटाइन, है ना। अब जो तुम्हारा ऊपर वाला जो पार्ट है केनाइन, है ना, पूछता है कि केनाइन जो है किससे मिलकर बना हुआ है। दांत के जो ऊपरी भाग है बहुत ही कठोर होता है, और जो क्या है ना, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना है, जो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो यहां पर जो मैं लिखाया 2 परत, है ना, तो यहाँ पे मेरे को दांत के बारे में तो पूरी तरह से हुआ नहीं, है ना। दांत में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला वगैरह आते हैं, दांत के टाइप्स आते हैं, तो थोड़ा सा है ना यहाँ पे नहीं लिख पाए जगह के कारण, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे और डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाना है। थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या क्या था। जैसे बहुत लोग कुछ कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, जितने स्टूडेंट, उन लोगों को पता भी होगा ना कि दांत में कितना सारा, है ना, पॉइंट्स को क्लियर किया था उस टाइम क्लासेस में। तो यहाँ पे कोई कमेंट कर सकता है क्या कि दांत के कितने प्रकार होते हैं? कोई ऐसे स्टूडेंट? राइट डाउन ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, तो सुनिए, दांत के हम लोग प्रकार में आते हैं। दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार, ठीक है। दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार, है ना। पहले टाइप्स में आते हैं हमारा जो आगे वाला पार्ट है, जैसे ए वाला, ये 4 है ना, उसको बोलते हैं क्या? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार, दांत के प्रकार में पहला क्या आते हैं? इंसीजर। क्या आते हैं? इंसीजर। और दूसरा आते हैं केनाइन। क्या है? केनाइन। तीसरा है तुम्हारा प्रीमोलर। क्या है तुम्हारा? प्रीमोलर। इसके बाद आते हैं मोलर, ठीक है। यानी इंसीजर आगे वाला पार्ट, ए वाला जो है ना, ए, इसके जस्ट ए ने आगे जो तुम्हारा ए जो हल्का सा निकला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग केनाइन। क्या बोलते हैं? केनाइन। केनाइन के जस्ट ऊपर जाओगे, है ना, तो वहां पे दिखेंगे जो एक साथ 2 होते हैं,
उसको बोलते हैं प्री मोलर। मोलर के जस्ट पहले प्री मोलर, प्री मोलर पहले ही होता है, तो मोलर के जस्ट पहले वाला जो दो है ना उसको बोलते हैं क्या, मोलर, सॉरी प्री मोलर। और उसके बाद तुम्हारा होते हैं मोलर। तो जो मोलर होते हैं उसकी वहां पे तीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे देखते हैं जबड़ों, यानी जैसे यहां से गए इधर, इधर तुम्हारा कितना हुआ, जो तुम्हारा प्री मोलर है दो और मोलर तीन। इसी प्रकार ऊपर में इधर आओ, आधा जबड़ों की संख्या देखा जाता है, इधर दो प्री मोलर और उधर तीन मोलर, यानी कुल टोटल तुम्हारा प्री मोलर और मोलर की संख्या कितने होते हैं यहां पे लिख देता हूं। इंसीजर की टोटल संख्या कितने होते हैं, ऊपर और नीचे मिलाकर, है ना, ऊपर और नीचे मिलाकर कितने होते हैं, चार चार और आठ, आठ होते हैं तुम्हारा इंसीजर की संख्या। और केनाइन की संख्या कितने होते हैं, चार, ऊपर नीचे मिलाकर कितने होते हैं, चार होते हैं। उसी प्रकार प्री मोलर की संख्या कितने होते हैं, आठ, चार ऊपर और चार नीचे, ऐसे करके, है ना, 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, चार, 4 + 4 बराबर कितना होते हैं, 8। अब मोलर कितने होते हैं, 6 + 6 कितने होते हैं, 12, 6 ऊपर 6 नीचे, ऐसे करके। ये तो हम लोग यहाँ पे लिखा है क्या, एडल्ट के कंडीशन में, एडल्ट के कंडीशन में हम लोग दांत की संख्या यहाँ पे शो कर दिया। इंसीजर कितने, 8, केनाइन 4, है ना, प्री मोलर कितने, 8, मोलर कितने, 12। लेकिन जब हम बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों में दांतों की संख्या देखोगे तो उसके लिए अलग आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दांत का थोड़ा सा पिक्चर बना लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा उसको ना ऊपरी जबड़ों की संख्या और नीचे जबड़े की संख्या यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। ए तुम्हारा क्या है, केनाइन, क्या है, केनाइन। ए जो 4 है इसको बोलते हैं इंसीजर, क्या बोलते हैं, इंसीजर। और जो ए 2 है ना इसको बोलते हैं प्रीमोलर, क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और जो 3 है ना इसको बोलते हैं मोलर, ठीक है। तो दांतों की संख्या ज्ञात करें, दांतों का फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं लोग, है ना, दांतों की फॉर्मूला, दांतों की फॉर्मूला सबको पता है कि ऊपरी दांतों का फॉर्मूला में क्या है, ऊपरी जबड़ों की आधी संख्या बटा में निचली जबड़ों की आधी संख्या, है ना, इनटू मल्टीप्लाई यानी 2, ये हमारे दांतों का फॉर्मूला होते हैं, ठीक है। यानी मैं लिख देता हूं, ऊपरी जबड़ों की आधी संख्या बटा में निचले जबड़ों की आधी संख्या, ऐसे करके, है ना। आगे आते हैं एडल्ट की कंडीशन में। एडल्ट के कंडीशन में दांतों के फॉर्मूला में क्या, यानी सीधा से बोल सकते हो, आई से इंसीजर, सी से केनाइन और पी एम से प्रीमोलर और मोलर यानी एम, बटा में आई पी पी एम इंटू 2, ठीक है। एडल्ट के कंडीशन में देखोगे तो इंसीजर की संख्या कितने तुमको दिखा, गिन लेते हैं पहले, 1 और 2 इंसीजर। केनाइन कह दो, एगो लिख दिया। प्री मोलर कितने हैं, 2 है, 2 लिख दो। मोलर कितने हैं, 3 है, 3 लिख दो। बटा में वही होगा 2 1 2 3 इंटू 2, यानी टोटल कितना हो गया, 32। कितना हो गया, 32। यानी एडल्ट के कंडीशन में कितने दांत हुआ, 32। उसी प्रकार हम लोग चाइल्ड में देखेंगे, बच्चों में देखोगे ना तो तुम्हारा जो
फॉर्मूला तो वही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। फॉर्मूला क्या रहेंगे बच्चा, ही रहेंगे ना। इंटीजर कितने होंगे, 2। किनाइन कितने होंगे, 1। और पता है प्री मोलर होता ही नहीं गेला बोड़ा में। प्री मोलर की संख्या होता ही नहीं है, प्री मोलर होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्री मोलर होता ही नहीं है। अब मोलर वहां पे एडल्ट में 3 होने चाहिए ना, तो यहां पे होते हैं 2। उसी प्रकार नीचे में 2102 इंटू 2, टोटल कितना होगा 20। कितने दांत, 20। यानी चाइल्ड के कंडीशन में 20 और एडल्ट की कंडीशन में 32। पता है जो ये तो कंडीशन हुआ 20 दांत, इसी को बोलते हैं दूध का दांत। दूध का दांत, ठीक है, दूध का दांत। और जो 32 जो है ना, इसी को बोलते हैं क्या, अकल दांत। अकल दांत यानी कुल दांतों की संख्या पूरी लाइफ में कितने होंगे, 32 प्लस 20 यानी 52। यानी तुम्हारे पूरी लाइफ में ना कितने दांतों की संख्या होंगे, 52। यहां पे और देखी जाती है ना कि एक परमानेंट टीथ होते हैं और एक होते हैं तुम्हारा क्या, टेम्पोररी टीथ। जो टेम्पोररी है यानी टेम्पोररी बोल सकते हो दूध का दांत, है ना। यानी ऐसा दांत जो पूरी लाइफ में क्या हो, 2 बार आए, है ना, उसी को बोलते हैं दूध का दांत। तो पूरी लाइफ में 2 बार आया ने क्या, जो बच्चेपन में तुम लोग क्या हुआ था ना, बचपन में क्या था हम लोग का, जो बचपन के कंडीशन में क्या था, जो दांते थे कितने बार आए थे, 12 साल के अंदर देखते हो ना वो बच्चा का दांत टूट जाते हैं। 20 ऐसे दांत हैं जो 12 साल के अंदर ये दांत टूट जाते हैं, ठीक है। ये दांत क्या कर जाते हैं, टूट जाते हैं। और क्या होते हैं, है ना, फिर दोबारा आते हैं। यही तो बोला मैंने, टेम्पोररी दांत बोले चाहे दूध का दांत में बताया कि ऐसा दांत जो पूरी होल लाइफ में ना 2 बार आए, ऐसे दांतों को बोलते हैं दूध का दांत यानी टेम्पोररी दांत, है ना, ठीक है। और उसी प्रकार तुमको क्या है, एक होता है परमानेंट टीथ, उसको बोलते हैं अकल दांत, है ना। ऐसा दांत पूरी लाइफ में 1 बार आए, तो वैसे दांत को बोलते हैं क्या, अकल दांत, ठीक है। जो तुम्हारा एडल्ट की कंडीशन बताया 32, है ना, जो 32 बताया ये तुम्हारा क्या है, अकल दांत है, परमानेंट टीथ है। ऐसा दांत जो क्या है ना, एक ही बार आए होल लाइफ में। जो आ जाएंगे ना बाबू, आ जाएंगे दोबारा जमने वाला नहीं थे, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि दांत को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करना चाहिए, है ना। बहुत लोग तो दांत को बिना मतलब खराब कर लेते हैं लोग, है ना। बहुत लोग देखते हो कि मार गुटखा तिरंगा लंद फंद का सेवन कर करके ना दांतों का बुरी तरह से संभाल लेते हैं, है ना। और वही फुटपाथ से दिखेगा 2 मिनट में 2 सेकेंड में ऐसे करके कोई बेचता है ना, दांतों को गोरा करे, तो लोग चले जाते हैं और अपने दांत को और बर्बाद कराते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा एसिड है ना, और जो पूरे दांतों को पूरी तरह से क्या करता है, बर्बाद करता है। वो तो ऐसे ऐसे ना लिक्विड के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि दांतों को और बुरी तरह से वो इफेक्ट करती है, बर्बाद करती है उसको। तो यहां तक जिसको समझ में आ रहे हैं तो बताइए, है ना। कोई इसको तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसको अगर स्क्रीनशॉट करना है तो आप लोग कर सकते हो। ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन किसी का दिख नहीं रहे, शायद मेरे में फॉल्ट होगा ऐसा करके, है ना।
क्योंकि कमेंट सेक्शन दिखता तो कम से कम बच्चे लोग तो कुछ तो कमेंट कर दे। इतने शैतान है लोग बच्चे कि बिना कमेंट के कैसे रह सकते हैं। के याद तो चलिए बताइए क्या किस स्क्रीनशॉट कर लिया सब लोग। तो ये तुम्हारा दांतों को पूरी तरह से है ना खात्मा कर रहे हैं, है ना, दांतों के बारे में पूरा इतना हो गया, काफी है। फिर आते हैं हम लोग क्या है, जीभ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। जीभ पढ़ दो कि थोड़ा सा मैं पिक्चर को अच्छे से क्लियर कर दूं, क्योंकि जीभ जगह वगैरह है नहीं, मेरे को इरेज कर देता हूं और क्या। आइए चलिए पढ़ते हैं बाबू। आइए जीभ के बारे में। हाँ, एक और क्वेश्चन है ना, पूछा जाता है कि जो जो तुम्हारा जीभ है ना, क्या पाचन क्रिया में भाग लेता है। हाँ, जीभ है, दांत ऐसे है ना कि जो पाचन क्रिया में भाग नहीं लिया था, लेकिन जीभ ऐसे है ना कि जो क्या करते हैं, मानव पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, जीभ का काम होता है भोजन को क्या करना, भोजन को लपेट कर अंदर धकेलना, अंदर धकेलना, ये क्या जीभ का वर्क है। ठीक है, जीभ बोलो चाहे इसको क्या बोलते, जुबान। इतना खराब चीज है ना जुबान, यही जुबान के कारण तो पूरा महाभारत खत्म हुआ, है ना। इतना जुबान लोगों को क्या नहीं करा सकते। ठीक है, ये जो तुम्हारा अगला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं अग्र। क्या बोलते हैं, अग्र। अग्र माने अगला, बोला जी, अग्र माने जी अगला, यानी आगे वाला भाग में जो होते हैं ना, जीभ का जो है ना स्वाद को टेस्ट करने का काम क्या है, आगे में होते हैं मीठा। क्या होते हैं जी, मीठा, है ना। और ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्या, मध्य। क्या बोलते हैं, मध्य। इसमें क्या होते हैं, नमकीन। नमकीन हो गई है कि नहीं। स्विमिंग पूल में नहाकर नमकीन हो गई है। ठीक है, अब हरी वाला पार्ट क्या है, पक्ष। पक्ष माने पिछला वाला भाग, पिछला में कोना साइड। पता है इसको कहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे होते हैं खट्टा। क्या होते हैं, खट्टा। अब ये जो तुम्हारा है पिछला सबसे, इसको यहां बोलते हैं ना तीखा। और बीच वाला पार्ट में क्या होते हैं, नो टेस्ट। अरे बोलो, नो टेस्ट। देखो आगे वाला भाग में क्या चीज, आगे वाला भाग में क्या है, मीठा है। अब मध्य भाग में क्या है, नमकीन है। ठीक है,
और पश्चिम भाग में क्या है, कोना साइड में बोलो खट्टा। फिर पश्चिम भाग में एकदम कोना पे जाओगे, नहीं बीच में जाओगे, मध्य में तीखा वाला पार्ट। यानी जीभ का काम क्या था, भोजन को पूरी तरह से लपेटना। इधर स्पेक्ट ऑफ लार ग्रंथि है ना, लार, वहां से लार निकले थे, तो उस लार के द्वारा क्या करता है, भोजन को पूरी तरह से लपेट कर, है ना, वो अंदर जाने के लिए आसान बना देता है। खुद सोचो यार, जब खाना हम लोग खाते होंगे, क्या हो रहा था ना, खाना जब खा रहे थे तो कभी कभी देखते ना अटक जाते। हाँ, क्यों, बहुत फास्ट लोग खाते, फास्ट खाते 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 ऐसा लगता है ना कि अटक रहा है, तो क्या करते हैं, 4 बाल्टी पानी पी लेते हैं, है ना। जैसे पानी पियोगे तो क्या होगा, भोजन तुम के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर आराम आराम से खाओगे तो क्या होते हैं ना, लार ग्रंथियां, है ना, वहां से, यानी क्या, सैलिवरी ग्लैंड से वहां से लार जूस निकले, है ना, इसको बोलते हैं लाला रस बोलते हैं उसको, वो निकलने से हैं और जीभ के द्वारा उस भोजन को पूरी तरह से, है ना, उसमें लपेट दिया जाता है। और लपेटने के बाद वो क्या करता है, भोजन चिपचिपा हो जाते हैं। चिपचिपा होने के चलते वो भोजन अंदर चले जाते हैं, है ना। तो मेरे को भोजन के पचा यानी कि अंदर जाने में क्या है, आसानी हो जाते हैं। और बहुत फास्ट खाने पे ऐसा कंडीशन नहीं बनते। जब कंडीशन नहीं बनते तो बोलते हैं अटक गए जो। अब अटक गया तो दिक्कत है ना, अटक गया तो दिक्कत है ना। अपनी पानी मेरे को पीना पड़ता है, अब पानी पियोगे तब तुम्हारा सही होगा। अरे बोलो, अरे बोलना, सोना लोग, अजी बोलो, दिख रहा है बाबू। हाँ जी, जीभ का काम है, जीभ का और काम क्या है जी, स्वाद को पता करना। क्या करना, स्वाद को पता करना। जीभ पर स्वाद नलिकाएं कितनी होती हैं, 10,000। कितनी होती है, 10,000। यानी सोचो कि 10,000 स्वाद नलिकाएं ने क्या, 10 स्वाद नलिकाओं, है ना, नलिकाएं बोलो, वो क्या करते हैं कि 10 ऐसे भोजन तुम खाओगे ना, तो वो सबको टेस्ट करके बता देगा। ये मेनली रूप से जो जो तुम्हारा खाना पार्ट, वो तुम्हारा क्या, तीखा, मीठा, खट्टा, ये सब क्या है, नमकीन है ना, ये सब तुमको शो कर देगा। लेकिन ऐसे ऐसे 10,000 स्वाद तालिकाएं जो तुमको भोजन को क्या करता है, वो स्वाद को बता सकता है ना, 10,000, है ना। तो टेस्ट बर्ड्स बोलते उसको, क्या बोलते हैं, जीभ पर कितने टेस्ट बर्ड होते हैं वो, अरे बोलो, अरे सोना, सोना जी, जीभ पर कितने स्वाद कलिकाएं होते हैं, एग्जाम में पूछ लेते हैं, पता है कितने होते हैं, 10,000। बोलो ना, कितने होते हैं, 10,000। यानी 10,000 ऐसे ऐसे तुम्हारे जो है ना भोजन है ना, 10,000 स्वाद को ये बता सकता है। सोचिए, ठीक है। अब बीच में तुमको क्या है, अगर मान लो जैसे दांत बताएं, दांत की जो अगला यानी अग्र भाग में क्या था, क्या था, अग्र भाग में दांत का क्या था, इंसिजर था। वो भोजन को क्या क्या था, चबा लिया था, ठीक है। नहीं, अग्र भाग में जो तुम्हारे इंसिजर होते हैं उसका काम नहीं है चबाना, उसका काम क्या है, उसको काटना। क्या करना, काटना। और उसको जस्ट गया थे आगे तो तुम्हारा केनाइन, केनाइन था भोजन को फाड़ना। और फिर जस्ट आगे जाकर प्रीमोलर, उसको चबाना, मोलर का काम चबाना। तो उसी प्रकार में बोल रहा हूं, जो तुम्हारा इंसिजर है उसके जस्ट ऊपर क्या जाओगे ना, क्या जाओगे तो वहां पे दिखेंगे तुम्हारा अग्र भाग में क्या था, जीभ का मीठा, और दांत वाला पार्ट में क्या था, इंसिजर। अब वहां पे देखना जीभ, और जब जस्ट सामने तुम्हारा क्या है, इंसिजर। क्या इंसिजर पर यानी दांत पर मिर्चा उर्चा काटते हो, सोचो अपने आप से। जिस दिन अगर तुम मिर्चा काटते हो ना तो क्या होता है, पूरा क्या है वहां पे, जीभ क्या है तुम्हारा, वहां पे मीठा वाला है, स्वाद तलिकाएं है। जैसे काटते हो उसको मिर्चा को तो क्या हो जाते हैं, पूरा लहरा देते हैं। क्या करते हैं, लहरा देते हैं। क्यों, क्योंकि तीता और मीठा दोनों मिश्रण करके
बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं, है ना। पूरी तरह से जीभ को पूरी तरह से वो लहरा देंगे। लहरा जाने समझ, तीतिया, पूरा तीता लगता है ना। यानी सीधा सीधे बोल सकते हो ना कि तीता तीता को ही काटता है और मीठा मीठा को ही काटते हैं। तो इसलिए जहां मीठा है तो मीठा की जगह मीठा खाओ, जहां तीता है तो वहां तीता। तीता वाला कौन सा पार्ट था, याद कीजिए जी, मोलर प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर, है ना। वो तुम्हारा क्या है ना, ऐसा दांत है, उसके जस्ट सामने तुम्हारा क्या, तीता, यानी पक्ष भाग में। तो अगर मोलर और प्री मोलर में क्या करते हो, वहां पे मिर्चा काटोगे ना तो तुमको वहां पे उतना तीता नहीं लगेंगे। याद करो, ट्रेन में सफर करते समय क्या करते, टाइम पास का चीज करते हो, टाइम पास समझते हो, बादाम, वही बादाम लेकर हम लोग क्या करते हो, है ना, खाते रहते हो। और मिर्चा हम लोग आगे से ना काट के पीछे काटते हैं, यहां ले जाके जाए, क्यों, है ना, क्योंकि वहां पे क्या है ना भाई, तीता वाला है ना। जीव में क्या है, तीता वाला है, तीता को सेंस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तीता तीता को काट दिया। लेकिन उसी पर अगर अगवा काटेंगे ना बबुआ, तो मीठा की जगह तीता दोनों मिला के पूरी तरह से लहरा देगा। तो भोजन को भी ढंग से करना चाहिए, है ना। और बीच में ऐसे क्या है, नो टेस्ट, नो टेस्ट यानी क्या, बीच में अगर भोजन तुम्हारा रहा जीभ पे तो वहां पे कोई स्वाद नहीं, स्वाद का पता ही नहीं चलेगा। यानी नो टेस्ट यानी क्या, स्वादहीन, क्या है, स्वादहीन है। याद कीजिए, अगर तुम कहीं होटल में गया और तुमको ना सेराय, सेरा समझ तो ठंडा, ठंडा तुमको दे देगा थी समोसा, तो क्या होगा सर। मान लो तुम्हारे तुम दो फ्रेंड गए, है ना। अब मान लो कोई दो फ्रेंड गए और फ्रेंड में बोले लो जैसे हम ही है ना, हम गए और मेरे साथ कोई लड़की गए, ठीक है। और तो मान लो उसको अगर एक्चुअली क्या कर दिया, अब पूरा एकदम, लड़की का तो भाई हर जगह प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता है ना, पता है तुम। मान लो कि उसको अगर हम लोग ना गरम दे दिए समोसा और हमको दे दिया ठंडा, तो दोनों में क्या इफेक्ट होगा, यही इफेक्ट होगा कि वो लड़की बोले कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम क्या बोलेंगे, बहुत ही बेकार लगा। क्यों, क्योंकि सबको पता है कि जब 9th में पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री वाला पार्ट में कि किसी चीज को, है ना, किसी चीज को, है ना, जस्ट लाइक ए सॉलिड, ठोस को, है ना, हीट करोगे, गर्म करोगे ना, तो उसमें क्या होते हैं, एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन यानी क्या, फैलाव। तो गर्म चीज में एक्सटेंशन होता है, फैलाव होता है। खुद सोचो ना, जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, लोहार देखो, लोहार बोलो, चाहे तुम्हारा जो सोना वोना बनाते हैं, ज्वेलरी फॉर्म का, ज्वेलरी का कन्वर्जन होता है ना। तो जब क्या सोनार लोग क्या करता है, उस सोना को गर्म करके, है ना, और उसको क्या किया जाता है, पीट पीट करके उसको ज्वेलरी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। क्यों, वो पहले नंबर उसको क्या है, हीट किया, यानी गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको ठुकाई किया, ठुकाई किया तो क्या हो गया, वो उसमें एक्सटेंशन हुआ, तनाव बढ़े, बढ़ते तनाव बढ़ने के कारण ज्वेलरी फॉर्म का फॉर्मेशन होना उसका मेन कार्य था, ठीक है। तो उसी प्रकार तुम्हारा क्या है, भोजन, अगर तुम गर्म खाए हो बबुआ, तो जीभ पे जैसे जाता है तो उसमें क्या होगा, मान लो जीभ में यहाँ पे ऊपर ले लिए, ऊपर वाला पार्ट में, नो टेस्ट वाला पे समोसा खाएं गरम, और गरम जैसे खाओगे ना तो समोसा बहुत सारे ऐसे है ना, मीठा है, कहीं चटनी लिए होगे मीठा वाला, कभी खट्टा वाला लिए होगे, ऐसे करके, है ना। समोसा में बहुत सारे ऐसे मटेरियल डाला हुआ है, तुमको स्वाद को पता करा देगा। जैसे जाएगा जीभ पे तो वो क्या है, वहां पे जो चीज है, नमकीन खाए हो, डाले हो, या कुछ तीता खाए उसमें होगा, उसमें मीठा वाला पार्ट होगा, है ना, चटनी खाए मीठा वाला, तो वो अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेगा। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन हुआ। तो उससे क्या है ना कि हमको स्वाद का पता चले जाते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म चीज बोले थे कि एक्सपेंशन होता है, अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेगा, तो इससे क्या होती है, मुझे स्वाद पता चल जाएगा। लेकिन बाबू ठंडा में होता है, ठंडा में क्या है, ठंडा जीभ पे पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, नहीं होगा। जब एक्सपेंशन होगा ही नहीं, तो जहां जहां जगह थे स्वाद कलिकाएं का,
तो वहां वहां वो जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। जब जा नहीं पाएंगे तो स्वाद का पता नहीं चलेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा गर्म खाओगे ना तो स्वाद अच्छे लगते हैं, है ना, और ठंडा खाओगे तो स्वाद का पता नहीं चलते हैं, है ना। इसलिए देखते हो कभी कभी है बारात में जाए तो क्या होते बुआ बोला बारात में जाओगे ना तो जैसे देखते हो कि कोई कोई बहुत सारे बारात में होगा ऐसा कि 7 बजे 6 बजे भोजन शुरू कर देता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब बारात अगर लेट से गए अब भोजन शुरू हुआ 7 बजे, अब तुमको पहुंचा तुम मान लो कि 12 के बजे गए, 12 पहुंचे हो तुम, तो क्या होगा उस कंडीशन में? 7 बजे भोजन चालू हुआ तो उसका क्या पूरी तरह से ठंडा ना पड़ जाएगा? ठंडा के टाइम में क्या होता है वही तो होगा। देखिए बहुत सारे ऐसे ऐसे है ना, बहुत सारे रेस्टोरेंट हो चाहे घर वाले हैं, अब हर जगह ना हो अंदर में ना गैस चालू करके छोड़ देते हैं, जिससे भोजन क्या है ना ठंडा गर्म रह जाते हैं। देखिए भोजन ठंडा रहेगा तो बहुत लोग दोष भी देता है कि माँ बारात गेली तो स्वाद है ना, स्वाद कैसे रहेगा बाबू? क्योंकि वो भोजन तो पूरी तरह से ठंडा हो गया है। जब ठंडा हो गया तो तुमको स्वाद का पता नहीं चलते, क्योंकि स्वाद जो तलिकाएं है ना वहां वहां पे वो जो खाए वहां पे जाएंगे नहीं, जब जाएंगे नहीं तो स्वाद का पता चलेंगे नहीं। यानी यानी पूरी तरह से जीव यही बताता है कि इसका काम क्या है, जीव का स्वाद को पता करना बस, और कुछ नहीं। और भोजन को लार के रिस्पेक्ट में लपेट कर अंदर धकेलना इसका काम है, ठीक है। तो ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं तुम्हारा लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या है ना, तो सैलिवरी ग्लैंड तुम्हारा क्या बाबू, जो मुख्य गुहांक का पार्ट है इसमें होते 3 जोड़ी पाए जाते हैं लार ग्रंथियां। कितने पाए जाते हैं लार ग्रंथियां? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। कितना जोड़ी? 3 जोड़ी, है ना। सबसे पहला पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल, है ना। तो सब जो तुम्हारा पैरोटिड ग्रंथि है, पैरोटिड ग्रंथि 2 जोड़ी पाया जाता है, 1 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी 1 जोड़ी यानी क्या 2, यानी 3 जोड़ी बोला यानी कितना हुआ 6 हुआ। तो पैरोटिड ग्रंथि दोनों कानों के जस्ट नीचे पाई जाती है, ठीक है। कभी कभी देखो ना पीता होता ज्यादा खाए लगे बड़ुआ तो यहाँ वाला मतलब बहुत लगता है कि जल रहा है, दर्द कर रहा है ऐसे करके, है ना। तो एक ग्रंथि है ना, जिससे लाल ग्रंथि निकलती है। उसी प्रकार तुम्हारा क्या है, सब मैक्सिलरी। तो सब मैक्सिलरी क्या करते हैं बाबू, एक दोनों जीभ को बीच में होते हैं। कहां होते हैं? जीभ, दोनों जीभ के बीच में पाए जाते हैं, है ना। यहीं से तुम्हारा लार ग्रंथि निकलती है, लार निकलती है लार ग्रंथि से। उसी प्रकार तुम्हारा क्या है, सब लिंगुअल। सब लिंगुअल क्या है, ये दोनों जबड़ों को ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, दोनों जबड़ों के नीचे कौन सा सब लिंगुअल पाए जाते हैं। यानी ये सब क्या ग्रंथि है जो क्या करते हैं, लार को स्राव करते हैं, जिससे क्या करते हैं भोजन में पचाने को मदद करते हैं। लार ग्रंथि नहीं होंगे तो भोजन को पाचन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। एक पाचक एंजाइम जैसा वर्क करता है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, तो जो डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे थे उसमें सबसे पहले जो पार्ट था मुख गुहा। मुख गुहा को पूरी तरह से थोड़ा सा हम अपने ने से थोड़ा सा समझाया हो जाया, ठीक है। और ये पहले भी पढ़ाया गया, एक्चुअली में बताया गया था, है ना, क्लास में, ऑफलाइन क्लास में। लेकिन थोड़ा सा इसलिए बताना पड़ा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, नए नए आए थे, है ना, वहां पे, तो उन लोग को दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए हम इसको फिर से स्टार्ट किया है ना। पहले चैप्टर में पूरी तरह से जाए सिस्टम का मेन पार्ट का तुम्हारा एग्जाम के लिए, तो ये पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे हम, ठीक है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आएंगे, उसमें क्या है तुम्हारा श्वसन वाला पार्ट। श्वसन वाला पार्ट में क्या है, पूरी तरह से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि मेन पार्ट से एग्जाम के लिए पूछा जाता है कि मानव श्वसन तंत्र का सचित्र को वर्णन करे। सेकेंड चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करे। ये जो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे बच्चे वहां पे लेट आए थे, बहुत सारे कोचिंग में, तो है ना, इसलिए मेरे को ऐसे ऐसे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर
आज मुख्य विभाग को पूरी तरह से कंप्लीट किया है ना। नेक्स्ट दिन अगले क्लास से मिलते हैं थोड़ा सा, है ना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।